यही नोटिस है दोस्तों विद्यालय द्वारा समय समय पर आदेशित नियमों, आदेशों एवं पत्रों का समेकन जो विद्यालय संचालन के मूलभूत बिंदु हैं। कौन कौन मूलभूत बिंदु हैं दोस्तों? सबसे पहले है शिक्षक संबंधित बिंदु। शिक्षक संबंधित क्या बिंदु होगा दोस्तों? सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को समय पर विद्यालय पहुंचना है, सभी शिक्षकों को विद्यालय समय पर पहुंचना है। उसके बाद ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करना है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है। छदम उपस्थिति या फोटो से उपस्थिति दर्ज करने पर शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। यदि कोई शिक्षक गलत तरीके से अटेंडेंस बनाते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं, तो शिक्षक के साथ साथ में प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। उसके बाद है दोस्तों बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। कोई भी शिक्षक बिना अवकाश को स्वीकृत कराए बिना स्कूल से अनुपस्थित नहीं होंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अवकाश स्वीकृत करने में परहेज नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी प्रधानाध्यापक दोस्तों अवकाश को स्वीकृत करने में आनाकानी नहीं करेंगे, लेकिन एक समय में अधिकतम 10% से ज़्यादा शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृत करने में प्रधानाध्यापक आनाकानी नहीं करेंगे, लेकिन एक साथ में 10% से ज़्यादा शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति में ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक के अवकाश में जाने से पठन पाठन बाधित नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक अवकाश में जा रहे हैं उनके वजह से पठन पाठन बाधित नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में ही विद्यालय में आएंगे, जीन्स टी शर्ट में नहीं आएंगे। यानी शिक्षक दोस्तों गरिमा युक्त औपचारिक मतलब ड्रेस में आएंगे, जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं आएंगे। बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों शिक्षक शिक्षिका अपने समस्याओं के लिए जिला कार्यालय में नहीं आएंगे। कोई भी समस्या लेकर के दोस्तों शिक्षक शिक्षिका को जिला कार्यालय नहीं जाना है, वे अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन अपने प्रखंड शिक्षा कार्यालय में समर्पित करेंगे, जिस पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। यदि आवश्यकता हो तो उसको जिला कार्यालय में अग्रेषित करेंगे, जिसका समाधान जिला कार्यालय से किया जाएगा। किसी भी शिक्षक को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, वो जिला कार्यालय नहीं जाएंगे, वो आवेदन अपने बीआरसी में देंगे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसके समस्या का समाधान करेंगे। यदि उनसे समस्या का समाधान नहीं होगा तो उसको वो अग्रेषित करेंगे जिला, और जिला कार्यालय के द्वारा उनके समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कि प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मियों एवं आधार ऑपरेटर सहित सभी का उपस्थिति विवरणी कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए। यानी 25 तारीख तक हर हाल में सभी पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं का अब्सेंटी कार्यालय में दे देना है, ताकि ससमय वेतन भुगतान किया जा सके। विलंब से गलत या अधूरा उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे। समय से यदि अब्सेंटी जमा नहीं होगा, गलत अब्सेंटी जमा होगा, अधूरा उपस्थिति जमा होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे। उसके बाद है दोस्तों विद्यालय परिसर की व्यवस्था। विद्यालय परिसर की व्यवस्था कैसी रखा जाए दोस्तों? विद्यालय अवधि में किसी भी वर्ग कक्ष या भवन में तालाबंद नहीं होना चाहिए। किसी भी कक्षा में तालाबंद नहीं होना चाहिए। अनुपयोगी यानी जो सामान का उपयोग नहीं होता हो, सामग्री को विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से नीलामी कर दिया जाए। प्रधानाध्यापक कक्ष व्यवस्थित एवं सुसज्जित हो, इसमें सभी शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स पर प्रदर्शित की जाए। यानी प्रधानाध्यापक का जो कक्ष है दोस्तों वो व्यवस्थित हो और सुसज्जित हो, और उसमें शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स रहना अनिवार्य है दोस्तों। विद्यालय में अनावश्यक पाठ्य पुस्तकें नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। अवशेष या अधिक पुस्तक अपने प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध करा दिया जाए। यानी अनावश्यक पुस्तक स्कूल में नहीं रहना चाहिए। जो बच्चे को किताब नहीं मिला है उसको दे देना चाहिए। यदि उसको देने के बाद भी बच जाता है तो उसको प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा कर देना है। उसके बाद है दोस्तों स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न दवा जैसे कि आयरन की गोली, अल्बेंडाजोल आदि को निर्धारित समय पर एक्सपायरी डेट देखकर ही बच्चों को दवा दी जाए। आवश्यकता से अधिक का भंडारण विद्यालय में नहीं किया जाए। उसके बाद है दोस्तों विद्यालय अवधि में विद्यालय के मुख्य द्वार बंद रखा जाए, ताकि बच्चे विद्यालय अवधि में विद्यालय से बाहर नहीं जाए। दरवाज़ा खुले रहने से कभी कभी बच्चे विद्यालय अवधि में खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं या भाग जाते हैं, इसलिए मुख्य द्वार बंद रखा जाए। विद्यालय अवधि में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। विद्यालय के सुरक्षा को
ध्यान में रखते हुए विद्यालय में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए अधिकृत होंगे, कोई अन्य शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। यानी विद्यालय में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है दोस्तों। विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ प्रधानाध्यापक ही किसी मीडिया से या किसी से बात कर सकते हैं, कोई शिक्षक जो है प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे। दूसरा है दोस्तों वर्ग कक्ष को व्यवस्थित रखना। वर्ग कक्ष साफ सुथरा हो, अनावश्यक सामग्री रखी नहीं जाए, यानी कक्षा जो है साफ सुथरा हो, उसमें अनुपयोगी सामान नहीं रखा जाए। वर्ग कक्ष में पंखा और पर्याप्त रोशनी के लिए एलईडी बल्ब अथवा ट्यूबलाइट की व्यवस्था हो तथा बिजली के तार और उपकरण लटकते एवं खराब नहीं होना चाहिए। यानी कक्षा में पंखा हो, रोशनी के लिए पर्याप्त एलईडी बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, और जो तार वार कभी लटकता है दोस्तों कक्षा में, उस तरह का नहीं रहना चाहिए, लटकते हुए वायर नहीं रहना चाहिए। बेंच डेस्क व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। ब्लैक बोर्ड का कालीकरण प्रत्येक 3 महीना में किया जाए। सभी प्रधानाध्यापक का यह जिम्मेवारी होगा कि प्रत्येक 3 महीने में ब्लैक बोर्ड का कालीकरण किया जाए। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में चौक डस्टर उपलब्ध हो। समय सारणी प्रत्येक वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड के बगल में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो समय सारणी है दोस्तों, रूटीन है, वो सभी कक्षा में ब्लैक बोर्ड के बगल में लगा हुआ होना चाहिए। सभी बच्चों को पोशाक में विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाए। उसके बाद है दोस्तों पठन पाठन की व्यवस्था। चेतना सत्र का संचालन समय पे किया जाए, जो निर्धारित समय है 9:30 बजे से 10 बजे तक के बीच। सामान्य गतिविधियों के साथ साथ चेतना सत्र में एक प्रेरणादायक श्लोक या वचन, गांधी कथा वाचन, बापू की पाती का पाठन कराया जाए। समय सारणी में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का समावेश कर वर्ग संचालन की व्यवस्था किया जाए। यानी जो रूटीन बनाना है उसमें जो है सभी कक्षा का समावेश किया जाए, उसके बाद ही कक्षा का संचालन करने की व्यवस्था की जाए। शिक्षक शिक्षिका के अनुपस्थिति के कारण कोई वर्ग कक्ष खाली नहीं होना चाहिए। यदि आपके विद्यालय से कोई शिक्षक अवकाश में जाते हैं या अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी वर्ग कक्ष खाली नहीं होना चाहिए, सभी कक्ष में शिक्षक रहना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे शिक्षक उस वर्ग कक्ष में पठन पाठन करेंगे। कोई भी शिक्षक शिक्षिका वर्ग में पढ़ाने से मना नहीं कर सकते। कोई भी शिक्षक मना नहीं कर सकते हैं कि मैं ये कक्षा में नहीं पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगी। और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे शिक्षक को पढ़ाना चाहिए वर्ग में, और वैकल्पिक व्यवस्था प्रधानाध्यापक अपने अनुसार करेंगे। उसके बाद है दोस्तों कि समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय में पाठ्यक्रम में पूरा किया जाए। यानी जो निर्धारित अवधि है उसमें जो है सिलेबस सभी बच्चों का पूरा कर लिया जाए। उसके बाद है दोस्तों सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पाठ टीका लिखा जाए। यानी लेसन प्लान सभी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बनाया जाए एवं पाठ टीका के अनुसार वर्ग का संचालन किया जाए तथा प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के पाठ टीका का प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। जो पाठ टीका बनाएंगे शिक्षक शिक्षिका उसी से बच्चों को पढ़ाया जाए, और प्रत्येक शनिवार को जो है दोस्तों जो पाठ टीका शिक्षकों के द्वारा बनाया जाएगा उसको प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक उसको प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, प्रधानाध्यापक स्वयं भी पाठ टीका का संधारण करेंगे। जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक है वे भी पाठ टीका बनाएंगे तथा पाठ टीका घर पर रखे हैं यह बहाना मानने योग्य नहीं होगा। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पाठ टीका दिखाना होगा। जैसा कि पाठ टीका बनाना सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अनिवार्य है। यदि कोई निरीक्षी पदाधिकारी जाते हैं तो ये बहाना नहीं चलेगा कि घर पे पाठ टीका भूल गए हैं या रख के आए हैं। निरीक्षी पदाधिकारी यदि आपसे पाठ टीका मांगेंगे, लेसन प्लान मांगेंगे तो आपको दिखाना होगा। उसके बाद है दोस्तों साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाए एवं उसकी उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा लाल रंग की स्याही से अवश्य जांच की जाए। यानी मासिक मूल्यांकन करना है, साप्ताहिक मूल्यांकन करना है, और उन कॉपियों का शिक्षकों द्वारा लाल रंग की स्याही से कलम से जांच करना है। जांचने वाले शिक्षक शिक्षिका अपना हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम लिखेंगे और तारीख भी लिखेंगे। उसके बाद है दोस्तों सभी बच्चों को गृह कार्य बच्चों को उपलब्ध कराई गई डायरी में अवश्य दी जाए एवं उसका मूल्यांकन भी किया जाए। बच्चों को जो गृह कार्य दिया जाता है दोस्तों उनकी डायरी में भी संधारित किया जाए और उसका भी मूल्यांकन किया जाए। पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का प्रयोग प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार किया जाए। प्रयोगशाला और पुस्तकालय का उपयोग करने वाले बच्चों का नाम एवं वर्ग पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में रखे गए पंजी में संधारण किया जाए। यानी प्रयोगशाला का जो प्रयोग जो बच्चे करते हैं दोस्तों
एक पंजी में उनका नाम संधारित किया जाना है, जिससे पता चल सके कि किस बच्चे ने किस तिथि को पुस्तकालय उपयोग एवं प्रयोगशाला में प्रयोग किया और क्या प्रयोग किया। उसके बाद है दोस्तों, सुरक्षित शनिवार का आयोजन विधिवत ढंग से किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में सेफ सैटरडे प्रोग्राम चलता है, उसके तहत जो है सुरक्षित शनिवार का आयोजन विधिवत ढंग से कराया जाना है। विद्यालय परिसर एवं भवन का उपयोग पठन पाठन के अलावा किसी अन्य गतिविधि में नहीं किया जाएगा। विद्यालय का उपयोग, परिसर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पठन पाठन में करना है। उसके बाद है दोस्तों, प्रतिदिन संबंधित वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा FLN किट एवं LEP किट का प्रयोग किया जाएगा। जो FLN किट विभाग के द्वारा दिया गया है उसका प्रयोग किया जाना है शिक्षकों के द्वारा। दोनों किट किसी भी परिस्थिति में बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि FLN किट जो है वो किसी किसी विद्यालय में बंद रहता है, प्रयोग नहीं होता, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा किया जाना है। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक शिक्षिका भी दोषी होंगे। यदि ये निरीक्षण के क्रम में देखा जाएगा कि FLN किट का प्रयोग नहीं हो रहा है या बक्से में बंद है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक भी दोषी होंगे। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में वर्ग सापेक्ष शिक्षा एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वर्ग शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक का भी होगा। ICT लैब का उपयोग बच्चों द्वारा नियमित रूप से किया जाए। जैसा कि ICT लैब सरकार के द्वारा खोला गया है स्कूलों में, और बच्चों के द्वारा उसका नियमित प्रयोग कराया जाना है। उपयोग करने वाले बच्चों का उपयोग तिथि के अनुसार पंजी संधारित किया जाए। यानी ICT लैब का जो प्रयोग करेंगे बच्चे, उसके लिए भी एक पंजी संधारित करना है। स्मार्ट क्लास व्यवस्थित एवं सुसज्जित होना चाहिए तथा उसका उपयोग प्रतिदिन होना चाहिए। खेल सामग्री अलमारी या बक्से में बंद नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग प्रतिदिन बच्चों द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, PM पोषण योजना संचालित विद्यालयों में मेन्यू के अनुसार किया जाए। भोजन बनाने से पूर्व रसोई घर, भंडार घर के साथ साथ रसोई को भी निजी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, भोजन कराते समय बच्चों को जमीन पर ना बैठाया जाए, दरी पर बैठा करके बच्चों को भोजन कराया जाए, और शुक्रवार को या रविवार को बच्चों को मौसमी फल और अंडा दिया जाए। अभिलेख की व्यवस्था दोस्तों, प्रधानाध्यापक टेबल पर अनावश्यक अभिलेख जैसे पंजी एवं किताबें नहीं रखा जाए। प्रधानाध्यापक का जो टेबल है उसमें अनुपयोगी सामान या अनावश्यक पंजी नहीं रखा हुआ होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रति माह कराई जाए एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक प्रति 3 माह पर एक बार अवश्य कराई जाए तथा उसकी कार्यावली विधिवत ढंग से संधारित किया जाए। यानी कि जो VSS का बैठक है दोस्तों, प्रत्येक महीना कराना है। उसके बाद अभिभावक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम अथवा अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से की जाए एवं उसकी कार्यवली विधिवत ढंग से संधारित किया जाए। यानी अभिभावक बैठक दोस्तों प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह या अंतिम सप्ताह में अवश्य कराया जाना है। JBS खाता विपत्र एवं अभिसरव लेजर भंडार पंजी, PPA निर्गत पंजी तथा ड्राइंग लिमिट प्राप्ति पंजी का संधारण अचूक रूप से किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, विद्यालय के खाते का पासबुक को प्रति माह अपडेट कराया जाए। कैशबुक का लेखन प्रति माह किया जाए। विद्यालय अवधि में विद्यालय से संबंधित अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध रहेंगे, उसको बाहर लेकर के नहीं जाना है। उसके बाद है दोस्तों, विद्यालय में किए गए सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा रखने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय प्रधान या लिपिक की होगी। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिलेख मांगने पर उसे उपलब्ध कराना प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी होगी। उसके बाद है दोस्तों, साफ सफाई से संबंधित दिशा निर्देश। विभाग द्वारा चयनित एजेंसी से शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई अचूक रूप से कराई जाए। शौचालय उपयोग हेतु कर्मियों के साथ साथ सफाई के सामग्रियों का पूर्ति संबंधित एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। विद्यालय प्रधान के द्वारा सत्यापन के उपरांत ही एजेंसी को भुगतान किया जाए, अर्थात जितने शौचालय की सफाई हुई है उसी के अनुसार सत्यापन किया जाए। दूसरा है दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में विद्यालय अवधि में शौचालय में तालाबंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, शौचालय उपयोग योग्य होना चाहिए, इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाए। पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। चापाकल या सबमर्सिबल पंप चालू हालात में होना चाहिए। चिन्हित मध्य माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित वेंडिंग मशीन सैनिटरी पैड की उपलब्धता एवं इंसिनरेटर का उपयोग बालिकाओं द्वारा होना चाहिए। तो ये दिशा निर्देश है दोस्तों, जो विद्यालयों का फरवरी से
जांच शुरू होने वाला है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए